क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ओवर सिमेट्रिक इंटीग्रल्स। ये क्या होता है देख लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का इंटीग्रेशन आता है -a to a, है ना, सिमेट्रिक इंटीग्रल है ये, और इसमें मान लीजिए इस तरह का फंक्शन है ये g(x) से dx, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to a, और ये g(x) प्लस g-x dx, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर -a to a सिमेट्रिक है तो हम इसको 0 to a बनाएंगे, तो एक बार इसका पॉजिटिव फंक्शन लेंगे और प्लस कर देंगे नेगेटिव फंक्शन के साथ, तो ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे केस में देखेंगे, अगर g(x) सपोज इस तरह का है, यानी g(x) हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है कि फंक्शन x/1+a⁴x फॉर्म का है ना, इस तरह का अगर g(x) होता है तो तब ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। अगर g-x निकालना होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ -x की जगह -x रख देंगे, 1+a⁴x रख देंगे। इसको फर्दर करेंगे तो फंक्शन -x, यहाँ पर 1+1/ax लिख सकते हैं, और फर्दर करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, ax ऊपर चला जाएगा, फंक्शन -x हो जाएगा, और 1+ax हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक तो समझ गए आप, ये हो गया g-x। अब यहाँ से देखो, इससे हमारा क्या बनेगा, ये इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा 0 to a, है ना, g(x) को जब रखेंगे तो फंक्शन x, है ना, अपॉन 1+a⁴x ऐसा बनेगा। इसमें प्लस हो जाएगा ये g-x वाला, है ना, तो ये हो जाएगा ax फंक्शन ऑफ -x 1+ax, ये पूरा ऐसा dx ऐसा बन के आएगा ये, है ना। अब इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बनता है, ये इसमें नीचे क्या है, एलसीएम कॉमन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 to a, यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस ax फंक्शन ऑफ -x, नीचे हो जाएगा कॉमन एलसीएम 1+a⁴x साथ में dx, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से दो कंडीशन निकलती है, एक तो अगर फंक्शन x जो है, अगर मैं x की जगह माइनस रखता हूँ, अगर ये इक्वल आता है फंक्शन -x, तो ये कैसा फंक्शन होता है, अगर इक्वल आता है तो फंक्शन x क्या कहलाता है, फंक्शन x इज इवन। इस कंडीशन में अगर फंक्शन x की वैल्यू फंक्शन -x के बराबर आती है तो फंक्शन क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता है, इस केस में ये सॉल्यूशन क्या मिलता है, ये मिलेगा 0 to a, ये फंक्शन x हो गया। अब हम कह रहे हैं ये भी इसके इक्वल है जबकि फंक्शन इवन है जिस कंडीशन में, तो ये ax हो जाएगा, ये भी फंक्शन ऑफ x ही हो जाएगा, तो 1+ax है ये dx। समझ रहे, तो ये क्या बन के आता है, ये बन के आता है 0 to a, फंक्शन x कॉमन आ गया तो केवल फंक्शन x आ जाएगा, यहाँ फंक्शन x dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1+x कॉमन आ गया, तो ये बन जाता है ऐसा। कब ये कंडीशन कब है, व्हेन फंक्शन x इज इवन। इसका सॉल्यूशन है ये, कायदे से हमें देखा जाए तो हमारा किसका सॉल्यूशन है, ये इसका है -a to a फंक्शन ऑफ x 1+a⁴x का सॉल्यूशन ऐसा आ गया इस कंडीशन में। समझ रहे, क्योंकि हमने देखो इसको यही तो सोल्व किया, हमने g(x) को क्या माना, फंक्शन x अपॉन 1+ax, ये तो था ना, -a to a था, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया था, 0 to a फंक्शन x dx, तो एक ही बन गया। अगर यही चीज फंक्शन x ऑड होता है, फंक्शन x यानी इफ फंक्शन x इज ऑड, तो ऑड के लिए क्या होता है, जो फंक्शन x है ना, इसमें जो x को माइनस रखते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस फंक्शन ऑफ x आती है, आती नहीं आती, ये माइनस आएगी, तो ये कहलाएगा फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। इस केस में हमारा ये क्या बनेगा, देखो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 0 to a, अब फंक्शन x हो गया ये, है ना, यहाँ पर हो जाएगा -ax फंक्शन ऑफ x, और नीचे था
1 प्लस ए एक्स डी एक्स। तो इस केस में सोल्यूशन मिलेगा 0 टू ए, फंक्शन एक्स कॉमन आ जाएगा, यानी फंक्शन एक्स 1 माइनस ए की पावर एक्स है ना, और अपॉन अपॉन हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। तो ये कब होगा सोल्यूशन, ये किसका सोल्यूशन होगा, इसका, माइनस ए टू ए फंक्शन ऑफ एक्स 1 प्लस ए एक्स का सोल्यूशन ये होगा। लेकिन कब होगा, व्हेन फंक्शन एक्स इज ऑड। तो ये दो फार्मूले बन गए एक तरीके से, यानी इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा जब फंक्शन ऑड होगा ये। तो ये एक तरीके से, या तो इसको डायरेक्ट याद रखो, इस तरह की फॉर्म में आपको मिलता है अगर फंक्शन है ना 1 प्लस ए की पावर एक्स, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल की, है ना, ओवर सिमेट्रिक इंटरवल। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखो इसको यहाँ यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y एंड द स्ट्रेट लाइन y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 इन द सेकंड क्वाड्रेंट। यानी ए बी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में और इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों को, कर्व को भी और लाइन को भी। कहने का मतलब ए बी जो क्या कर रहा होगा, कर्व पे भी लाई कर रहा होगा और लाइन पे भी लाई कर रहा होगा, इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो लिख लो, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, यानी ए बी इसको सेटिस्फाई कर रहेगा, तो ए बी सेटिस्फाइड करेगा, यानी y की जगह b रखेंगे, x की जगह। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b बनेगी, है ना। इससे ऐसा बनेगा, और जो लाइन है इसको भी कर रही है, यानी y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, ये भी ए बी से जा रही है ना। तो यहाँ पर भी b माइनस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, इसको 1 मान लो। अब इनको दोनों को सोल्व करेंगे, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 2b है, तो b की जगह क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6 टू 12, ये तो हो गया इक्वल टू 0 और 12। अब देखो क्वाड्रेटिक होगी ये में, कैसे करते हैं, 6 टू 12 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a लिख सकते हैं, इसको माइनस 12 कर सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया a कॉमन आ गया, तो a माइनस 6 आ गया प्लस 2 कॉमन लेके a माइनस 6 यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 दोबारा से कॉमन आ गया, ये बचा a प्लस 2। तो a की दो वैल्यू आ गई, एक तो 6 आ गई, एक क्या आ गई, a इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएंगी, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 है, यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया, 36 अपॉन 2 यानी 18 आ गया, है ना। दूसरा क्या आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इससे क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2 यानी 2 आ जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, ये जो ए बी है कहाँ है, ये बोल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ए बी किस तरह का होगा, इसका एक्स जो है, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट, इधर होगा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो इधर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इधर क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। तो हम कौन सा वाला लेंगे, यानी ये और ये लेंगे, यानी इसकी वैल्यू लेंगे, ए बी की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, ये लेंगे माइनस 2 और 2। इससे देखो एक्स नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया और वाई पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा ए बी। अब हमें ए बी मिल चुके हैं, तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, अब देखो इसका काम यहीं तक था, इंटीग्रेट करना है आई इज इक्वल टू ए टू बी। आई इज इक्वल टू है ए टू बी 9x स्क्वायर 1 प्लस 5 की पावर एक्स डी एक्स, इसको करना है ना। तो हम तो ए बी मिल गया हमें पास, ये हो गया क्या, ए क्या हो गया माइनस टू से 2 तक 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x डी एक्स। अब यहाँ से देखो
सिमेट्रिक है, -2 और 2 में, है ना। अभी देखना है कि फंक्शन एक्स क्या है, इवन है कि ऑड है। तो फंक्शन एक्स क्या है यहाँ पर, 9x², यानी कंपेयर करेंगे तो फंक्शन एक्स है 9x², है ना। तो फंक्शन एक्स में अगर फंक्शन -x रखते हैं तब भी ये 9x² ही आता है। तो कहने का मतलब फंक्शन एक्स इज इवन। तो इवन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन होगा 0 to a फंक्शन एक्स dx। ये बात समझ में आ गई। ये हो गया आई जो हो गया 0 to 2 हो गया फंक्शन एक्स dx, यानी फंक्शन एक्स dx ऐसे होगा। तो 0 to 2 फंक्शन एक्स हमारे पास क्या होगा 9x², 9 बाहर ले लो x² dx। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, यानी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 9x³ 3 और लिमिट लग जाएगी इसमें 0 to 2। तो ये हो जाएगा 9/3, इधर बाहर आ जाएगा और इसके अंदर हो जाएगा क्या 8 - 0। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9, 8 3 जा 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये और ये, है ना। तो इवन के लिए ये कंडीशन है, ऑड के लिए कंडीशन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। सी इज द राइट चॉइस।